हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए, रोजाना की तरह आज भी मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो जेईई एडवांस में 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो आज आप सभी का स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे इसको तो ये अल्टीमेटली जो आया है मीटर ब्रिज से आया है। कौन सा आया है? मीटर ब्रिज से आया है। मीटर ब्रिज के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल और सरल आते हैं, है ना। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, है ना, ये सब उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो आया है इसी से आया हुआ है ना। 2021 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा, है ना, नहीं तो नेट से बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वेरीफाई कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया। चलो तो इसको अपन एक बहुत ही प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले, है ना, मैं एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये कि इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। और अभी वहाँ पर एक चल रहा है UCL, है ना, फॉर जेईई। अगर इस टेस्ट में आप, है ना, इस टेस्ट को देते हैं और अगर इसमें सक्सेस मिलता है तो आप, है ना, क्या कर सकते हैं। एक तो आज ही था टेस्ट इसका ग्रुप लेवल पे, है ना, एक तो आज ही था ग्रुप लेवल पे, और एक जो होगा वो फिनाले पे होगा, है ना, फिनाले। इसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं, है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड आप यूज़ कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। दूसरी बात जो आ रही है कि अनअकैडमी चैंपियन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो एक तो टेस्ट रहेगा उसमें, है ना, टेस्ट। तो ये जो होता है ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है ना। इसमें विनिंग प्राइस भी होगा, साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी। टेस्ट जो रहेगा ये ग्रुप स्टेज पे भी होगा और फिनाले भी होगा। ग्रुप स्टेज का आज 21 नवंबर को हो चुका है ना। क्वेश्चन जो आएगा वो 25 क्वेश्चन आएगा और 1 से 2 बजे के बीच में होना। और ये 28 नवंबर को इसका फिनाले होने वाला है। 75 क्वेश्चन आएगा, 1 से 4 बजे के बीच में होने वाला है। ठीक है। और जैसे जैसे रैंक आएगी आप वैसे वैसे आपको प्राइज मनी और स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे 1 से 10 तक रैंक आई तो 20,000 मिल गए, है ना, 1 से 10 तक वाले लोगों को। इसी प्रकार से फिनाले में जो फर्स्ट रैंकर आएगा उसको ये मिलेगा, है ना, 1 लाख रुपीज़। ऐसे ही 100%, तो ये आप देख सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। और उसमें लकी ड्रा वगैरह भी है, तो आप ये भी ये लकी ड्रा में आपको मिल सकता है। और आपको क्या यूज़ करना है? श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना है ना। जनरली आप इसको जाने। और अभी भी DPP वगैरह भी वहाँ पर स्टार्ट हो गया बनाना, और ये 6:30 मंडे टू ट्यूसडे चलता है। इसको भी आप देख सकते हैं, कोड वही यूज़ करना है ना। अब यहाँ देखेंगे कि जो बेचेस स्टार्ट हो रही है ना, ये बेचेस 2023 के लिए स्टार्ट हो रही है, जेईई मेन और एडवांस के लिए। ठीक है, 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। ये एजुकेटर आपको टीच करेंगे, है ना, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये एजुकेटर आपको टीच करेंगे। ठीक है, रैपिड रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो गई जो कि 17 से स्टार्ट हुई, वहाँ पर भी ये एजुकेटर आपको मदद करेंगे। और एक रिवीजन बैच जो 20 चल रही है, ये भी आपको 24 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको वही यूज़ करना है, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना है। चलो ठीक है, तो अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग तरीके से दिया है, यानी ये जो बेस्ड है ना, चलो मैं इसको हटा देता हूँ सभी को पहले, है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर दिया गया है ना। तो अब आप कहेंगे कि सर ये व्हीटस्टोन का माजरा क्या है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता है ना, पहले वो समझा देता हूँ। व्हीटस्टोन क्या होता है कि ये अगर हुआ, है ना, ये तो ये 4 रेजिस्टेंस एक स्क्वायर शेप में लगे होते हैं, और एक डायगोनल के अक्रॉस एक बैटरी लगी रहती है ना, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है ना, जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, तो ये R1, ये R2 और ये R3 और ये R4 और ये वोल्टेज। तो बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे क्या होने वाला पता आपको? बैलेंस्ड कंडीशन में होने वाला है कि R1/R2 लिखेंगे और R3/R4। इसी आइडेंटिटी का अपन जेईई एडवांस में अप्लाई करेंगे, है ना। कैसे? देखो यहाँ सबसे पहले दिया कि इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है ना, इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऑफ द सेल रेजिस्टेंस, ये है R1 ऑफ द सेल रेजिस्टेंस, एंड EMF इज E। ये जो बैटरी है इसका EMF जो कितना E दिया गया है। द मीटर ब्रिज ऑफ द वायर, है ना, मीटर ब्रिज ऑफ द वायर। और ये एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से इंस्पायर्ड है? मीटर ब्रिज से। लेकिन ये प्रिंसिपल पर, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर, है ना। तो ये है ना वायर। अब R0 कितना दिया है? 50 ओम दे दिया आपने। R0 मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का 50 ओम दे दिया आपको। ठीक है, और ये मीटर ब्रिज है, मतलब ये लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर, है ना, या 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, आगे पढ़ो, लैंग्वेज बड़ी केयरफुल पढ़ना, है ना। R0/2, जो R0 जो उसका है उसका हाफ दे दिया, तो R0 50 दिया था, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 50/2 नथिंग बट 25 ओम आ गया, है ना। यस। अब आगे जो दिया गया अनादर सेल ऑफ EMF E/2, ये
E/2 यहाँ से कनेक्टेड है ना। अनदर सेल ऑफ द EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना दिया है, R दिया है। ये G क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अब ये जॉकी से यहाँ पर अपन इसको घिस घिस के उसका नल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो गैल्वेनोमीटर G आर यूज्ड इन द सर्किट शोन इन फिगर, है ना। इफ द नल पॉइंट, और नल पॉइंट कहाँ मिला है, 72 सेंटीमीटर पे, यानी 72 सेंटीमीटर पर आपको क्या मिल गया है, नल पॉइंट मिल गया है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये 72 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिला है ना। तो टोटल कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो बची हुई कितनी बचेगी, 28 सेंटीमीटर, है ना। 28 सेंटीमीटर क्या रही होगी, बाकी रही होगी। 72 सेंटीमीटर क्या हो गई, जिस पर नल पॉइंट मिला। अब ध्यान से देखो आप, है ना, ध्यान से देखो इस चीज़ को कि इसके अंदर पूरा जो सर्किट बन रहा है आपका, है ना, ये तो हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये पोटेंशियल और इस साइड का पोटेंशियल, ये मान लो कि R1 है ना, ये एक R1 आ गया, ये R2 आ गया, तो ये उससे बैलेंस हो गया, है ना। तो अब यहाँ से तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। जब ये यहाँ से यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, है ना। पोटेंशियल सेम हो गया, तो जो करंट फ्लो होगी वो ऐसे इस सर्किट में फ्लो हो जाएगी, है ना, इस वाली सर्किट में फ्लो हो जाएगी। यहाँ कोई करंट, लेट से वो करंट का मैग्नीट्यूड I मान लिया मैंने, तो V = IR लगा दीजिए, ओम्स लॉ। V कितना है, E गिवन ही है, तो ये E लिख दिया मैंने, यस। I टोटल करंट लेट से स्मॉल I मैंने मान लिया। R, अब R कौन कौन सा, ये 50 ओम का तो इस वायर का है, इससे है ना। तो ये टोटल R में क्यों, R इक्विवेलेंट लेना है मुझे, है ना। तो ये कितना, ये 50 ओम, यस। यहाँ से फिर यहाँ आया कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका कितना, R0/2, मतलब ये 25 ओम, यस, ये 25 ओम, प्लस जिसका रेजिस्टेंस निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको छोड़ना नहीं है, कम लेकिन छोड़ना नहीं है ना। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास एक इक्वेशन आ गई, चलो, है ना। ये वाली इक्वेशन एक आ गई, तो इसको अपन डब्बे में बंद कर लेते हैं, है ना, यस, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। काम की चीज़ डब्बे में बंद करी जाती है, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये क्या बोल रहा है ना। अब जो कंडीशन बोली जा रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है ना। अब वो जो कंडीशन बोली जा रही है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि नल पॉइंट इन द फिगर। अब यहाँ देखो 72, मतलब टोटल 100 सेंटीमीटर पे कितना था, 50 ओम था। तो 72 सेंटीमीटर पर कितना रेजिस्टेंस होगा, 1 सेंटीमीटर पर निकालते हैं ना, 50/100, है ना। तो 72 सेंटीमीटर पे, अरे ये तो 7th में कराना अपन ने, 50 है ना, 7th 8th में ये कितनी प्रैक्टिस कराई जाती है, ये 72, है ना, ये 72, तो ये 1/2 और ये 36, है ना। अच्छा, तो इस जगह का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये कितना है, 36 ओम आ गया, है ना। यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 36 ओम आ गया, ठीक है। अब ये टोटल 50 है, यहाँ तक का 36 है, तो रिमेनिंग कितना होगा, जो इसमें माइनस कर दो, 14 ओम होगा, यस सर। बस ये मेन थी। अब आप दूसरी कंडीशन को समझिए, क्वेश्चन की डिमांड एक्चुअल में क्या बोल रहा है। अब वो कुछ और बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि ये लेट से मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। तो ए और बी का मुझे अगर वोल्टेज डिफरेंस पता चल जाए तो मैं काम, तो या तो नोडल लगा दीजिए, है ना, या क्या लगा दीजिए, वोल्टेज इक्वेशन किसकी, केवीएल लगा दीजिए, तो उससे काम बन जाए। तो यहाँ से डिमिक 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 यहाँ तक, तो ये वीबी से लगाओ, है ना, वोल्टेज वीबी। अब यहाँ ये वीबी यहाँ है, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं, तो ये कितना है, 14 ओम है, तो माइनस IR का ड्रॉप होगा, तो I कितना है, I है, और R कितना है, 14 ओम है, तो यस, ये 14 ओम। फिर यहाँ से चला डिमिक डिमिक, अब ये कितना है, 25 ओम है ना, तो ये माइनस यही करंट 25 I हो गया। अब मैं यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, इक्वल टू किसके बराबर हो गया, VA के बराबर हो गया। तो मुझे यहाँ से VB, है ना, माइनस VA कितना मिलना चाहिए, देखो इनको सब उठा लिया, ये 14I प्लस 25I, तो ये कितना आ जाएगा, 39I, है ना, ऐसा ही कुछ होगा, यस सर, ये ऐसा ही कुछ होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये VA, है ना, अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि VA माइनस VB कितना है, E/2। करंट भले नहीं फ्लो हो रहे, लेकिन वो डिफरेंस तो है ना, और ये किसके बराबर है, E/2 के बराबर है। चलो बहुत बढ़िया। और E की वैल्यू आपने कितनी निकाली, यहाँ से ये निकाली। चलो ये इक्वेट कर दीजिए E की वैल्यू यहाँ से, ये तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा कि E/2 = 39I, सिमिलरली E = कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 78I, और यही E किसके बराबर है, I टाइम्स, आप देखो 50 + 25, तो ये कितना हो गया, 75, है ना, प्लस R1, ये इसके इक्वल है, तो I से I कैंसिल हो गया, तो ये 78 = 75
5 प्लस R1, तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी मैंने निकाल ली, R1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है ना 78 माइनस 75, तो नथिंग बट ये आ गई 3 ओम। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज का जो था वो 3 ओम है। तो इसका आंसर जो आएगा है ना, जो इसका आंसर आया वो वाला कितना आ जाएगा, इसका जो R1 का जो आंसर लिख रहे थे हम, वो कितना आ जाएगा आपके पास, ये वाला 3 ओम आ जाएगा है ना। यहाँ लिखा भी R1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 3 ओम। दिस इज द योर आंसर। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। कितना इजी था है ना, कितना इजी था। अगर आप जानते तो, नहीं जानते तो फिर दिक्कत आती है ना। तो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।